सो यहाँ पे अपन एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। अब टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? देखो कई बार क्या होता है, जैसे अगर किसी ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है ना, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, राइट? सो वो क्या लिख के आते हैं कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, क्योंकि नाम सेम है, मल्टीप्लेक्सिंग मल्टीप्लेक्सर, तो वो मल्टीप्लेक्सर बना के आ जाते हैं और सोचते क्वेश्चन बढ़िया गया, मैं लिख के आ गया, राइट? बट ये मल्टीप्लेक्सर नहीं है, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग कम्युनिकेशन का टॉपिक है ना, डिजिटल कम्युनिकेशन का, राइट? अब देखो इसमें होता क्या है, सिंपल सा समझो। जैसे आप दोस्त से बात कर रहे हो, राइट? आपने दोस्त से बात की, कॉल लगा हुआ है। अब उसी टाइम पे क्या हुआ, किसी दूसरे दोस्त का आपका फ़ोन आया है ना, तो आप दूसरे दोस्त का जब फ़ोन आएगा तो उसके फ़ोन पे क्या आएगा कि आप बिज़ी चल रहे हो, राइट? एंड आप उसका कॉल वहाँ पे अटेंड नहीं कर पाओगे, है ना? तो आप क्या करोगे, मान लो इस दोस्त से कॉल ख़त्म होने के बाद फिर उसके बाद अगर उसका कॉल आएगा तो आप अटेंड कर लोगे या फिर आप खुद उसको कॉल बैक करोगे। तो यही होता है कि यहाँ पे आपके पास चैनल एक है, मतलब मीडियम एक है, डिवाइस एक है, लेकिन आप मल्टीपल लोगों से बातें कर सकते हो, बट यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में, मतलब एक ही टाइम में नहीं कर सकते, है ना? डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में कर सकते हो, राइट? सो ये सिंपल सा रहता है, मतलब एक चैनल रहेगा और वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपके सिग्नल आएंगे, डेटा आएंगे, लेकिन एक टाइम पे नहीं आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे आएंगे, अलग अलग टाइम पे आएंगे। तो यही होता है अपना यहाँ पे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, राइट? सो यहाँ पे ध्यान से देखो किस तरीके से डेफिनेशन लिखी हुई है अपनी। TDM, that means time division multiplexing, is a technique in which multiple signals share a single channel by transmitting a different time slots। मतलब कोई एक सिंगल चैनल होता है एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में, मतलब अलग अलग टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, सिग्नल्स यहाँ पे शेयर होते हैं, है ना? उसी के मीडियम, मतलब वो एज अ मीडियम रहता है, उसी के माध्यम से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपने जो सिग्नल्स है वो शेयर होते हैं। ठीक है, सो सिंपल से ये रहता है, मतलब एक तरीके से वो रास्ता है एंड वहाँ से जैसे कोई सड़क रहती है, ठीक है, एक रोड है, अब उस पे एक टाइम पे सपोज एक कोई व्हीकल चल सकता है ना? तो एक व्हीकल निकला, उसके बाद वो दूसरा व्हीकल आएगा, तीसरा व्हीकल आएगा, तो वो अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि अगर एक के लिए जगह है तो दो दो एक साथ आ जाए, है ना? ऐसा नहीं होता। सो यही आप समझ सकते हो कि चैनल एक मीडियम है जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल आते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में, राइट? सो ये सिंपल सा है। अब अपन इसका सिंपल डायग्राम देखते हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सा यही है, राइट? सो एक डायग्राम देखते हैं एंड उसके बारे में आपको बताते हैं, फिर आप सिंपल सा उसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, डेफिनेशन को लिख सकते हो एंड एग्जाम्पल लिख सकते हो, राइट? जो भी मैंने आपको बताए, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा, राइट? अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक मीडियम है, मतलब एक चैनल है, ये सिंगल चैनल है, इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टाइम स्लॉट्स है। तो यहाँ पे टोटल आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे 12 टाइम स्लॉट्स है, राइट? 12 टाइम स्लॉट्स हैं एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डेस्कटॉप है, यहाँ पे डेस्कटॉप है, यहाँ पे डेस्कटॉप है। तो इस तरीके से 4 डेस्कटॉप लगे हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, इस तरीके से अपन ने नेम दिया, राइट? अब इसका जो डेटा है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे जाएगी थ्रू दिस चैनल, राइट? सो यहाँ पे ये जाएगा, ये डेटा जाएगा, ये डेटा जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, ये क्या करेगा, यहाँ पे मैनी में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा एंड यहाँ पे भेजेगा, सिंपल है। अब यहाँ पे देखो डीमल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, सो डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, यहाँ पे जो मैनी, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं डेटा आएगा जो मिक्स हो जाएगा, है ना? तो उसमें से किसी को यहाँ पे परफेक्ट जगह पे भेजेगा, सिंपल। सो जैसे ये 1 है तो इसको मुझे यहाँ पे भेजना है, राइट? सो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेगा एंड यहाँ पे भेज देगा। उसके बाद सेकंड वाले को सिलेक्ट करेगा और यहाँ पे भेजेगा, फिर यहाँ पे थर्ड वाले को सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे भेजेगा, एज इट इज़ फोर्थ को सिलेक्ट करेगा एंड यहाँ पे भेजेगा। बट ये टाइम डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन ये इतने फास्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे सबसे पहले अगर 4 गया, ठीक है, ये 4 गया, अब इसको यहाँ पे जाना है ना? तो सबसे पहले 4 गया, उसने ये टाइम स्लॉट्स को कवर किया, यहाँ पे जैसे देखो ये, तो यहाँ पे 4 गया,
यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे आ गया, इतने में अपना थर्ड आ गया। जैसे ये 4 यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ उतने में थर्ड आ गया, उसके पीछे 2 आ गया, फिर 1 आ गया, और ये अलग अलग यहाँ पे जगह पे अपने चलेगा परफेक्टली, राइट। अब एज इट इज़ ये प्रोसेस बार 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 चलती रहती है। तो अपना चैनल एक है ना, यहाँ से डेटा फ्लो कर रहा है, चैनल एक ही है बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में ये फ्लो कर रहा है, राइट। और यहाँ पे ये परफेक्टली अपनी जगह पे जा रहा है, बट यहाँ पे ये इतना फास्ट होता है कि अपन को लगता है कि यहाँ पे ये एक साथ चल रहे हैं सारे, है ना। इस तरीके से सिंपल सा अपना एग्जाम्पल है, राइट। सो अब देखो, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, पहली बात तो ये एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। सो जैसे मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ना, जो आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 आता है, उसमें ये सिंपल से 3-4 चीज़ें देंगे एंड बोलेंगे आप सिंपल से उनको एक्सप्लेन करो, और 14 मार्क्स में आएंगे टोटल। सो उसमें से एनी 3 को आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, उसमें से हो सकता है ये भी आ जाए, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, राइट। सो ये आ जाएगा तो आप आराम से इतना उसमें कवर करोगे एंड इसी को और एक्सप्लेन कर दोगे, इसकी वर्किंग क्या होती है ना। और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने समझाई आप लिख सकते हो, रियल लाइफ एग्जांपल लिख सकते हो। इसमें मल्टीप्लेक्सर का यूज़ होता है, डीमल्टीप्लेक्सर का यूज़ होता है, कुछ इस तरीके से, है ना। डेटा फ्लो करता है, टाइम स्लॉट्स होती है, चैनल्स होते हैं, एंड इस तरीके से एग्जांपल दे सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो, राइट। सो यही है, छोटा सा एक टॉपिक था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।